श्री राम। मैं रोशन मिश्रा, मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और सुबह के 10 बज रहे हैं। सुबह सुबह भैरव को थोड़ा ठंड का असर हो गया है, जिसके कारण काफी सुस्त है। तो देखिए, भैरव के लिए हम लोग यहाँ पे चेयर वगैरह लगा दिए थे ताकि वो आराम से सो सके, बैठ सके। लेकिन इस वक्त देखिए, इसको छोड़ के और ये इस वक्त देखिए कहाँ बैठा हुआ है। तो बिल्कुल कुर्सी के नीचे, क्योंकि मैं जहाँ रहूंगा वहीं रहेगा। इसको ठंड का असर हो गया था और इसके पैर में भी पता नहीं कैसे शरारत करते रहता है, चोट लग गया है। अभी मेरे पास कोई व्यवस्था था नहीं, तो देखिए इसको मैं पट्टी बांध दिया हूँ ताकि इसको थोड़ा राहत मिले। और इस पर देखिए सो रहा है। भैरव, भैरव, भैरव। कभी रात में काफी परेशान रहा है, इसमें मीटिंग भी हो गया था। इस वक्त सोया हुआ है और काफी शरारत करता है। देखिए बिस्तर छोड़ के यहाँ पे सोया हुआ है। इसको हम लोग प्लान किए थे कि आज नहला देंगे, लेकिन आज काफी सुस्त है और तबीयत इसका थोड़ा ठीक नहीं है। इसके वजह से आज नहलाएंगे भी नहीं। तो चलता हूँ मैं नहा के। अभी मैं भी नहाया नहीं हूँ, तो मैं नहा के आज पूरा दिन घर में रहना है और नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और फटाफट मैं नहा के तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद चलते हैं मार्केट के तरफ। तो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। तो इस वक्त मैं प्लांट आ चुका हूँ और मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है और मैं देखे मैस में बैठा हुआ हूँ खाना खाने के लिए। तो अभी खाना खाना है, उसके बाद मुझे निकलना है कोडरमा के लिए। तो मैं फटाफट खाना खा के रेडी हो जाता हूँ। तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको रामगढ़ टू कोडरमा का सफ़र। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त रात का सफ़र है और मुझे निकलना है कोडरमा के लिए। तो मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ और सफ़र का आनंद ले रहा हूँ। तो देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है ढाबे का। तो काफ़ी सुंदर आकर्षित है। तो देखिए चारों तरफ बहुत ही सुंदर। और रात की गाड़ियाँ, छोटे गाड़ियाँ अक्सर खड़ा हो जाती है और देखिए बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ा करके रेस्ट कर रहे हैं। ये लोग लंबा टूर में चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जो कि इस वक्त सनसना के खड़ी है और मैं हाईवे में हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ और मेरे साथ आप भी सफर का आनंद लें। तो देखिए किस तरीके से आधी रात के बाद जो है लगभग सभी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और ये लोग रिलैक्स होंगे। और रिलैक्स होने के बाद जब इनको लगेगा कि अब इनकी नींद पूरी हो चुकी है, तो फिर आगे का सफर ये लोग तय करेंगे। तो इसी तरह रात का नज़ारा होता है और रात में काफी कम गाड़ियां चलती हैं, ज्यादातर गाड़ियां लंबे टूर वाली होती हैं। तो देखिए इस वक्त हम लोग हाईवे का सफर कर रहे हैं। काफी अच्छा नज़ारा है हाईवे का। तो सबसे बड़ा चीज है कि जब आप रात में लंबे सफर के लिए चलेंगे तो सफर और भी सुहाना हो जाता है। देखिए किस तरीके से रात का समय है और गाड़ियां धड़ासे की दौड़ रही है। चलिए मेरे साथ सफर का आप भी आनंद लीजिए और इसी तरह रात का सफर तय होता है और मैं आगे भी आपको दिखाता रहूंगा। उन्हें ड्रॉप करके वापस लौट रहा हूँ और वापस लौटने के क्रम में देखिए ये नज़ारा आपके सामने है। तो ये वापस हम लोग कोडरमा से बड़ी हजारीबाग होते हुए अपने प्लान की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए हमारी सफ़र की शुरुआत वापसी की हो चुकी है और देखिए घनघोर अंधेरा के बीच में सनसनाती चकचमाती लाइटों के बीच में हम लोग निकल रहे हैं। हाईवे के बीच में बेवजह स्पीड ब्रेकर नहीं देना चाहिए, नहीं तो आने वाली हाई स्पीड गाड़ियां नियंत्रण अपना खो सकती है। तो पब्लिक के दबाव के कारण देना पड़ता है। लेकिन हाईवे में तेज़ रफ्तार में चलने वाली सड़कें होती है हाईवे, और उसमें तेज़ रफ्तार गाड़ियां चलती है। तो बीच में प्रयास करना चाहिए कि खुद सावधानी रखें और स्पीड ब्रेकर ना दें, ताकि आने जाने वाले
गाड़ियां जो है वो आराम से निकल सके और कम समय में अच्छी दूरी तय कर सके। तो दोस्तों इस वक्त कोडरमा आके मैं वापस लौट रहा हूँ और इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है और मैं इस वक्त कोडरमा से लौट रहा हूँ। और देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है, तो मैं दृश्य दिखाते चलता हूँ। सड़कों की तो खैर कहना ही नहीं, पूरे जाल की तरह सड़कें चारों तरफ बिखरी हुई हैं और सनसना के गाड़ियाँ निकलती हैं। लेकिन कभी कभी इसमें दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए आपको सामने स्पीड ब्रेकर ये देखे है, तो और देखिए लाइट की काफ़ी सुंदर व्यवस्था है सड़कों पे। और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर आपका हेडलाइट धोखा भी दे दे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, इतनी सुंदर व्यवस्था है। देखिए सरकार ने चकाचक हाईवे पे लाइट लगा रखा है, जिससे मार्केट में बने दुकान, इमारत, घर, मकान और राह चलने वाले लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लाइटिंग का व्यवस्था किया है गवर्नमेंट के तरफ से, काफ़ी शानदार व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में काफ़ी चकाचक एरिया है और देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो काफ़ी मार्केट है, ये ऑन रोड मार्केट है और सड़क के बगल का ही मार्केट है, तो काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है। और हाईवे बनने से इसका सुंदरता और भी बढ़ गया है। पहले यह सिंगल रोड हुआ करता था और ये सीधा पटना की ओर जाती है और वापस रांची की ओर, तो ये पटना रांची NH-33 है, तो हम लोग इस पे सफ़र कर रहे हैं। और ये भी आज के डेट में 4 लाइन बन चुकी है, धड़ाके की गाड़ियाँ इसमें दौड़ती है, तो काफ़ी अच्छा और सुंदर सड़कें बनी हुई है। तो अभी हम लोग कोडरमा से लौट के वापस प्लांट पहुंचेंगे और चलिए चलते हैं प्लांट। और देखिए यहाँ पे टोल टैक्स भी बीच में दिया हुआ है झुमरी तिलैया के पास में, और झुमरी तिलैया जो है काफ़ी फेमस जगह है। तो देखिए आगे हम लोग टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। तो सारी गाड़ियाँ देखिए इस वक्त यहाँ पे लाइट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्पेसफुल जगह होता है टोल टैक्स का एरिया। तो देखिए काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई है, हमारे ड्राइवर भाई लोग आराम कर रहे हैं, गाड़ी लगा के अपने आप को गाड़ी को सेफ जोन पे खड़ा कर दिए हैं। और देखिए तो सभी गाड़ियाँ लगभग सभी गाड़ियाँ लगी हुई है और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर ये लोग मॉर्निंग में टोल टैक्स कटा के निकल जाएंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारा है टोल टैक्स का। देखिए सभी गाड़ियां लगभग लगी हुई है, दोनों साइड का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। और बिल्कुल ठंड का मौसम है और कुहासे के चादर में लिपटती जा रही है झारखंड की धरती। तो देखिए एकदम कुहासे में लिपटता हुआ झारखंड मैं आपको दिखा रहा हूं। कुहे के वजह से बिल्कुल धुंध सा दिखने लगा है। बिल्कुल धुंध वाला क्षेत्र हो चुका है। और ये देखिए हम लोग बरही गोलंबर के पास में हैं और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है चारों तरफ जाने का। आप बाएं साइड में कलकत्ता, सीधे हजारीबाग, दिल्ली, वापस पटना, तो चारों तरफ का बोर्ड है। और ये गोलंबर का लोकेशन है, तो नियर बाई बरही गोलंबर चौक के बगल से हम लोग देखिए क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करके हजारीबाग रूट में आ गए हैं। तो देखिए ऊपर में साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ से भी आप आगे का नज़ारा समझ सकते हैं। रांची, डाल्टनगंज, हजारीबाग सारा कुछ लिखा हुआ है। और हम लोग इसमें हाईवे के एकदम बगल में खड़े हैं, देखिए कितना चकचकाचा लाइट है।
ये बरही गोलंबर का लोकेशन है और यहाँ से फिर हम लोग सीधा निकलेंगे हजारीबाग होते हुए। तो देखिए ये हजारीबाग नगमा के क्षेत्र है और ये टोल टैक्स हजारीबाग टोल गेट के पास में है हम लोग। तो कुछ ही आगे हजारीबाग टोल टैक्स है, तो हजारीबाग हम लोग पहुंच चुके हैं। टोल टैक्स के बाद दो रास्ता हो जाती है, एक सिटी के अंदर जाती है और एक बाईपास होके जाता है। तो आने समय तो हम लोग बाईपास होके आए थे, लेकिन जाते समय हम लोग सिटी होके चलेंगे। और ये देखिए नगमा टोल टैक्स का क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई है। तो देखिए हम लोग टोल टैक्स में पहुँच चुके हैं। तो देखिए टोल टैक्स का क्षेत्र है। नेशनल हाईवे पे हम लोग इस वक्त है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हजारीबाग टोल टैक्स है। तो इसके बाद हम लोग रामगढ़ के तरफ प्रवेश करेंगे और अपने प्लांट के तरफ जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए पूरी चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई है, सभी ड्राइवर रेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए जितनी भी हैवी व्हीकल गाड़ियाँ हैं लगभग लगी हुई है, सिर्फ रास्ता आने जाने के लिए छोड़ दिया गया है। बाकी आप देखिए चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई है और सामने टोल टैक्स है। तो ये देखिए कितना हैवी गाड़ी है और इस तरीके की गाड़ियाँ बहुत कम रनिंग कर पाती है 24 घंटा में। बहुत हिसाब किताब से चलना होता है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और देखिए इस वक्त यहाँ रुकी हुई है, परमिशन के बाद ही आगे बढ़ेगी। और हम लोग हजारीबाग टोल गेट पे है। तो ये हजारीबाग टोल टैक्स का क्षेत्र है। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे देखिए चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। सारी हैवी व्हीकल गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है और सभी हमारे ड्राइवर भाई अब धीरे धीरे फ्रेश होके एक एक करके निकल रहे हैं। तो ये वक्त गहरी नींद का है। तो जिनकी भी नींद पूरी हो चुकी है अब यहाँ से ये लोग निकलेंगे और जिनकी नहीं होने वाली है वो थोड़ा रुकेंगे। तो सुबह के 5 बजने वाले हैं और इस वक्त देखिए काफ़ी सन्नाटा है। तो देखिए बिल्कुल मौसम साफ हो चुकी है। जय संकट मोचन वीर हनुमान जी विराजमान है। और देखिए बिल्कुल एकदम मौसम साफ हो चुकी है और हम लोग प्लांट के करीब में हैं। तो अभी इस वक्त चरही घाटी पार कर रहे हैं, चूँकि हजारीबाग टाउन पार कर गए हैं और पार करने के बाद हम लोग आ गए हैं चरही वाली घाटी में। तो इस वक्त हम लोग देखिए धड़ाके से ढलान ढुलक रहे हैं। तो हमारी गाड़ी ढलान में है और इस तरीके का टर्निंग में बहुत सावधानी होके ब्रेक और क्लच का तालमेल बना के ही निकलना चाहिए। क्लच अगर आप दाब देंगे तो फ्री हो जाएगा। तो ब्रेक पे विशेष ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ा चीज़ है कि अपने गति पे नियंत्रण रखना। तो ये बहुत मायने रखता है जब खासकर आप हाईवे में और हाई स्पीड में हो। तो ये बिल्कुल मायने रखता है। और इस वक्त देखिए हम लोग एकदम बिल्कुल सुबह का मौसम है, एकदम बिल्कुल मौसम साफ़ है। तो धुंध हल्का हल्का है क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा, तो धुंध की चादर में लिपटना तो आम बात है। तो कुछ ही देरों में हम लोग प्लांट पहुंचने वाले हैं और प्लांट पहुंच के गाड़ी खड़ा करके मुझे फिर घर निकलना है क्योंकि पुनः मुझे नाइट शिफ्ट ड्यूटी आनी है। तो गाड़ी खड़ा करके हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। और घर से फिर नाइट में मैं आऊँगा तो पूरा दिन आज कैसा रहता है, क्योंकि रात भर पूरी जगवारी होगी। आपने देखा हमने रामगढ़ टू कोडरमा ट्रिप किया और
पूरी रात हमारी जगवारी हो चुकी है और सुबह के 6 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं लौट रहा हूँ। तो गाड़ी खड़ा करके लौटूंगा तो सुबह मैं अपने मित्रों से मिलूंगा, कुछ काम करूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा दिनचर्या दिखाऊं। अगर मैं सो गया तो फिर मैं रात में आपको ड्यूटी में मिलूंगा। तो इस तरीके से मैं आगे का दिनचर्या आपको दिखाऊंगा और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और प्लांट पहुंचने के बाद गाड़ी खड़ा करके मैं भी निकलूंगा घर। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं फिर आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो सुबह का समय है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है और आप भी इसका आनंद ले और फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में आपका भाई मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।